Hello, my dear student, all of you are welcome to my YouTube channel that is Math Success Point with राम कुमार और राम के मैथ्स से बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आज तो लेने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की। माय डियर स्टूडेंट 13.2 है रिलेटेड विद द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। और बच्चे कहां पर गलतियां कर देते हैं, धुंध क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते चले जाते हैं लेकिन बीच में गलतियां कर देते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। वो भी सारी चीज बताऊंगा, लेकिन मेरी वीडियो को आप स्किप करके मत देखिए, लगातार देखिए, धीरे धीरे करके आपकी एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी बताऊंगा कि बच्चे कहां पर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, याद रखना। देखिए क्या है यहाँ पर, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज गिवन 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज गिवन 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/8। हमको क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। देखो एक चीज तो याद रखना, जब नॉट ए नॉट बी आ जाए ना, समझ लो इंटरसेक्शन है। ठीक है, नॉट ए और नॉट बी यदि आ जाए तो यूनियन। ठीक है, नाइदर ए नॉर बी यदि आ जाए तो फिर इंटरसेक्शन लेना है दोनों इवेंट के बीच में। ठीक है ना, एक तो ये कंडीशन याद रखना है, उसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं। दूसरी चीज क्या है ना, यहां पे देख लो कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ है इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब निकालेंगे ना, या तो आप सबसे पहले प्रूव कीजिए इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन यदि आप लिखेंगे ना तो सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या, वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। यदि इंडिपेंडेंट है तो वो प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दीजिए और सॉल्यूशन निकाल लीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी वो मैं बताता हूं, चलिए अभी देखो सबसे पहले। लेकिन मैं क्या करूंगा ना, डायरेक्ट बताऊंगा सॉल्यूशन, आपको कौन सा सॉल्यूशन करना है, दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। ओके, चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए, अब यहां पे क्या है ना, बाय द क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है। हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय द गिवन कंडीशन। क्या है गिवन कंडीशन माय डियर स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए नॉट ए एंड नॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ए एंड नॉट बी। देखिए सबसे पहले ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लास 11 में डी मॉर्गन लॉ याद किया है आप लोगों ने। ठीक है ना, डी मॉर्गन लॉ जरूर याद रखना है। ठीक है ना, कहीं पर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। डी मॉर्गन लॉ क्या है? लो मैं इसी के लिए बता रहा हूं, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये है, एक रूल और भी है। ठीक है ना, जब उसको यूज करेंगे तो उसको भी बता दूंगा। दूसरा यही है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ आपको याद रखने हैं। दोनों लॉ याद रखेंगे, कहीं गलती नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूले तो याद रहने ही चाहिए। ठीक है ना, चलिए यहां पे क्या करते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो बता दीजिए, ये यही है ना। देखो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। माय डियर स्टूडेंट, वही यहां पे आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चूंकि यहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ए बी गिवन नहीं है, मतलब हो सकता है प्रूव करके आ जाए इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, वो भी मैं बताऊंगा कहां पर गलतियां करते हैं आप लोग। 1 माइनस, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है माय डियर स्टूडेंट? 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/8। सबसे सिंपलेस्ट रूल बता रहा हूं, इज इक्वल टू 1 माइनस एलसीएम बता दो, 8 हो गया ना, 8 डिवाइडेड बाई 4 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, 8 डिवाइडेड बाई 8 1। ठीक है, 1 माइनस, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये 5 अपॉन, देखिए 6 माइनस 1 5/8 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 1/8 है ना, देखो। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो गई ना माय डियर स्टूडेंट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सो ए एंड बी दोनों साइड इक्वल होगी, आर इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट इवेंट आ गई माय स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। और जब इंडिपेंडेंट है तब क्या करेंगे, तब आप यूज कर सकते हैं इसको, यूजिंग प्रोबेबिलिटी किसकी माय डियर स्टूडेंट, देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी, नोट ए एंड नोट बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ए और बी आर इंडिपेंडेंट हो गया, ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, याद रखना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भाई तो आपको करना ही पड़ेगा, देखो यहां पे 1/4 कितना हो गया, देखिए इसको 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट फिर यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी तो चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट तो आ गया 3/4, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया 1/2, कितनी आ गई 3/8। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/8। माय डियर स्टूडेंट ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। या तो आप ऐसे निकालिए या पहले वाला प्रोसीजर आप यूज कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। लेकिन मैंने बता दिया बच्चे कहां पर गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, उन मालूम नहीं है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। और जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट माय डियर स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन कहां से सही होगा, नहीं हो पाएगा, वो काट देगा, उसमें मार्क्स काट देगा, डिडक्ट कर देगा, ठीक है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, वहां भी एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं इसी स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जरा ध्यान देना, कंसंट्रेशन के साथ समझना है, बिल्कुल एकदम एक एक स्टेप बताऊंगा। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, ओके, दैट इज 7/12। और माय डियर स्टूडेंट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, और देखो और दिया है, एंड और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं माय डियर स्टूडेंट, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोबेबिलिटी। और एंड के स्थान पे इंटरसेक्शन, और के स्थान पे यूनियन, बस ये याद रखना है, ठीक है। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हमको प्रूव करना है ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। चलिए हम लोग इंडिपेंडेंट प्रूव करते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो यहां पे क्या है, सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, लेकिन इसमें याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, नोट ए नोट बी, ओके, यूजिंग गिवन कंडीशन। क्या है गिवन कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, देखो और दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, नोट बी इज इक्वल टू, ठीक है। देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और मैंने बताया था डी मॉर्गन लॉ याद रखना है, उसको भूल नहीं जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। क्या है डी मॉर्गन लॉ, देखिए डी मॉर्गन लॉ है माय डियर स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। डी मॉर्गन लॉ क्लास 11 में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्टी जरूर आएगी, इसलिए याद रखना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब ये किसके इक्वल होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लास 10 में पढ़ी है ना प्रोबेबिलिटी की कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1, उनका सम 1 होता है, वही कंडीशन हमने अप्लाई की है यहां पर, ठीक है। तो क्या देखिए, ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। अब जिसकी आपको लेना, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए लेना तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दीजिए, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो नोट कर दीजिए, जो आपकी मर्जी, ठीक है ना। चलिए अब तो क्या करेंगे, यहां पर देखो इसका फॉर्मूला अप्लाई, देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4, तो इसके स्थान पर तो मैं 1/4 कर देता हूं, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इसकी हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, माय डियर स्टूडेंट 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4,
याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई, 3/4 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो क्या है 1/2 है ना, 1/2 इंटू 7/12 है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 7/24 हो गया। मुझे आप ही बता दीजिए इंडिपेंडेंट है या नहीं। देखिए इंटरसेक्शन लिख देता हूं, देखिए हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि इक्वल हो जाते दोनों तो इंडिपेंडेंट हो जाती। अब क्या होगा, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आ गया ना, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरह का लेता हूं, मैंने बता रहा हूं ये एक्सरसाइज कर ली ना 1 और 2, 13.1, 13.2, मैं बता रहा हूं सारी प्रोबेबिलिटी में परफेक्ट हो जाएंगे आप, चूंकि हर जगह आप बेस थ्योरम में भी इसी को यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही एक्सरसाइजेज इन्हीं के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो मेहनत करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसमें परफेक्ट बन जाइए दोनों एक्सरसाइजेज में। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने बताया ना सारी कंडीशन भी रिवाइज हो जाएंगी अच्छी तरह से, अपने कंसंट्रेशन के साथ बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। तो देखो क्या होगा, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी इट इज गिवन, ठीक है, इसलिए हम इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन ही यूज करेंगे। मैंने बताया ना एक क्वेश्चन को निकालने के सो मेनी मेथड्स आर देयर, लेकिन हम जो गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। देखिए फर्स्ट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.6 हो गया। अब क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट क्या है, बाय गिवन कंडीशन, बाय यूजिंग क्या होगा माइनस स्टूडेंट गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। मैंने बताया था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इसलिए मैंने लिख दिया उसके सामने में, याद रखना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और 3 इंटू 6 18, माय डियर स्टूडेंट 0.18 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो कितना सिंपल। अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या करना, निकालना है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। इवेंट तो इंडिपेंडेंट नहीं हो तो मैंने लिखा हुआ देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए माइनस स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। नॉट बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, याद रखना माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट है तो कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हो माय डियर स्टूडेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। लीजिए इसमें क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला यूज करना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, फॉर्मूले याद है ना, फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में पूरा कर लोगे, ठीक है ना। देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बता दीजिए, दैट इज 0.3, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6 है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और 0.3 इनटू माय डियर स्टूडेंट 1 में से 0.6 को माइनस कर दीजिए, 0.4 बच जाएगा। देखिए 0.4, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.12 आ जाएगा, 4 3 12, ठीक है,
ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो कितने सिंपलेस्ट वे में। चलिए इसका थर्ड पार्ट लेते हैं ना। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए थर्ड पार्ट लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है थर्ड पार्ट में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है? यूनियन। ये याद रखना यूनियन है। ए और बी मतलब यूनियन, और का मतलब। चलिए अब माय डियर स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी मतलब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। एटलीस्ट वन में भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके चलिए अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये तो 0.3 आ गई प्लस 0.6 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 0.3 इंटू 0.6 कितना हो गया माइनस? देखो ये 0.9 आ गया, ठीक है। और माइनस कितना करोगे? 0.12 माइनस कर दीजिए और कितना आ जाएगा माइनस? 0.78 आ जाएगा। अरे भाई 90 में से 12 माइनस कर दो ना, 78 बचा। पॉइंट लगा दो, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। ये वैल्यू आ गई इसकी। चलिए इसी तरह से फोर्थ पार्ट लेते हैं ना। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकल वे में बताऊंगा हर चीज। स्टूडेंट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो कैसे लिख दोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑलराइट, और इसमें क्या होगा? देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, ठीक है, इंटू 1 माइनस 0.6। ये आगे प्रोबेबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज गिवन, ठीक है। चलिए माइनस स्टूडेंट ये क्या आ गया? 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 0.7 आ गया और ये 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4 आ गया। और माइनस स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.28 आ जाएगा माइनस स्टूडेंट, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.28। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। बेस्ट मेथड बताया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 5-5 नंबर में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ देखना। और बच्चों की समझ में नहीं आता, देख लेना आप भी समझ करके। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, यानी कि एक डाई को 3 बार थ्रो करते हैं, ठीक है। और क्या होगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 3 में भी आ जाता है कभी कभी, 3 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे एज्यूम कर लेता हूं, लेट A1, A2, A3 आर द इवेंट्स गेटिंग, देखिए इवेंट्स गेटिंग एन ओड नंबर, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग। चूंकि 3 डाइस हैं इसलिए मुझे A1, A2, A3 एज्यूम करना पड़ेगा। तीनों डाइस के ऊपर, A1 के ऊपर ओड आएगा, A2 के ऊपर ओड आएगा, A3 के ऊपर ओड आएगा। देखिए A3 आर इवेंट्स ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑन ऑफ ए डाई, 3 थ्रोज ऑफ ए डाई, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब क्या करते हैं? थ्रो ए डाई, एक डाई थ्रो कीजिए, क्या होगा? थ्रो ए डाई। सैंपल स्पेस बता दीजिए क्या क्या होंगे? यू विल हैव 1 2 3 4 5 6, यही होंगे ना। और माय डियर स्टूडेंट ओड नंबर बता दो, ओड नंबर क्या होंगे? 1 3 5। ध्यान दीजिए, एक एक चीज बताऊंगा जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बता दो, क्योंकि सारे तो ओडी नंबर हैं। A1, A2, A3 सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 विल बी इक्वल टू 3/6, यानी कि 1/2 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यानी कि A1 यानी कि उस पर ओड नंबर नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट डाई के ऊपर ओड नंबर नहीं आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है?
देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विल बी इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। और यही क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये तो सबकी होगी ना। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी A2 नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर, इट इज इक्वल टू हाउ मच 1/2। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ओके। और माय डियर स्टूडेंट बस अब तो क्या करना है, अब तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। चलिए अब ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। फॉर्मूला याद रखना बहुत लिखे। प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वंस, इसका मतलब क्या हुआ, एट लीस्ट वंस का मतलब या तो A1 पर ऑड नंबर आएगा, B पर आएगा या C पर आएगा, एट लीस्ट वंस का मतलब, ठीक है। चलिए देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3, और इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट A1, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ऑन A2 ऑड नंबर, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ऑड नंबर ऑन A3। और माय डियर स्टूडेंट अब प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दीजिए ना। देखो इन नोट की क्या है, सबकी 1/2 है। देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ओके। और कितना हो गया, यू विल हैव टू सी 1 माइनस 1/8 और 8 माइनस 1/8, ठीक है, 7/8। माय डियर स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 7/8 होगी। देख लीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस दैट विल बी इक्वल टू 7/8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देकर के करना, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाया मैंने, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं ना, 13 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बिना स्किप किए वीडियो देखना, मैंने पहले बता दिया। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। देखिए मैंने 2 वर्ड बताए थे, बॉल निकालो फिर वहीं रख दो बॉल बैग में ही, रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसी इवेंट हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट, यदि आपने रिप्लेस कर दिया। और विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि आपने बॉल निकाल लिया फिर रिप्लेस नहीं किया, बैग में नहीं रखा, उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी द डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। रिप्लेस कर दिया तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले बॉक्स ले लेते हैं। देखिए बॉक्स है हमारे पास में, इसमें बॉक्स में क्या क्या है देख लो। 10 तो ब्लैक बॉल हो गई प्लस, और 8 रेड बॉल हो गई, टोटल 18 बॉल्स हो गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बी का मतलब है ब्लैक बॉल, ठीक है, और आर का मतलब हो गया क्या, रेड बॉल्स। बस ये चीज याद रखना है। चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो क्या है फर्स्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट, बोथ आर रेड बॉल। देखिए बोथ रेड बॉल्स, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ रेड बॉल्स। बोथ रेड बॉल का मतलब क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक पॉइंट बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन आर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ये चीज याद रखना है, यहां पे ए इंटरसेक्शन भी होगा तब भी तो ए भी आएगा। क्यों माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट है, बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। एक बॉल निकाली फिर वहीं रख दी, दूसरी बॉल जब निकालेंगे ना तो उसका इफेक्ट पहले वाली पर नहीं पड़ने, पहले वाली का इफेक्ट दूसरे वाली पर नहीं पड़ने वाला, चूंकि आपने रिप्लेस कर दिया। इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई, और इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई तो ये केस आप यूज करेंगे, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अब देखिए ये कंडीशन यूज करेंगे। अब मुझे बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना है। ब्लैक बॉल देखो, ब्लैक बॉल माय डियर स्टूडेंट 10 है, 10/18 कितनी आ गई, 5/9 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बता दो कितनी है, रेड कितनी है, 8/18 आ गई, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ गई, 4/9 आ गई। 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली ना, 4/9,
और ये भी 4/9, कितना हो गया माय स्टूडेंट 16/81 आ गई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी केवल। अंडरस्टैंड? चलिए अब क्या करते हैं ना, सेकंड पार्ट लेते हैं ना इसका। सेकंड माय स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए क्या है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड। और माय स्टूडेंट देखिए फर्स्ट बॉल ब्लैक आ गई और सेकंड रेड आ गई, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये हो गया एंड रेड, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर, और यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ध्यान दीजिए, वैसे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, बेसिक चीज बता रहा हूं जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर दैट इज द सेम थिंग, ठीक है ना। चूंकि कैसे केसेस हैं, इंडिपेंडेंट केसेस हैं, बस ये याद रखना है, ठीक है माय स्टूडेंट। यानी कि इसकी वैल्यू ही आ जाएगी। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ब्लैक बॉल 5/9 और माय डियर स्टूडेंट रेड बॉल 4/9 और कितनी आ गई 20/81 आ गई, ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं ना, थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्या होगी देखो, प्रोबेबिलिटी देखो 1 इज क्या है ब्लैक, ठीक है, एंड अदर इज अदर रेड। इसका मतलब क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या कंडीशन होगी, एक ब्लैक हो गई दूसरी रेड हो सकती है, ठीक है, और पहली रेड हो सकती है दूसरी क्या हो सकती है ब्लैक हो सकती है, और दोनों ही देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है माय डियर स्टूडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस में ना इंटरसेक्शन वाली कंडीशन 0 हो जाती है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है होने से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज याद रखना है। और इसकी वैल्यू तो मैं आपको बता चुका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, यही तो बताया था इससे पहले वाले में। इनके आप बी इंटरसेक्शन आर भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब भी अभी बताया मैंने, देख लीजिए फिर से बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर और इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। मैंने बताया ना दोनों केसेस इंडिपेंडेंट है माय स्टूडेंट, इसलिए चूंकि बॉल निकाली और फिर रिप्लेस कर दी, इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए इसके स्थान पे ये देखिए, ये रखिए, ये रखिए, ये तीनों चीजें याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दीजिए आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की है 5/9, ठीक है, और इसकी क्या है रेड की 4/9 प्लस फिर वही रेड बॉल 4/9 और ब्लैक वाली क्या है 5/9। और माय डियर स्टूडेंट देखो ये 20/81 और ये भी 20/81, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए, 40/81 आ गई, 40/81 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे ना इस क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन को बार बार देखना, एक एक पॉइंट, और किसी भी बाकी क्वेश्चन में किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14 भी, ओके। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ध्यान दे करके समझना है इसको, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैं कई बार अपलोड कर चुका वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। केस तो इंडिपेंडेंट है, याद रखना, दोनों जो है ए एंड बी इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है ना। और दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2 और 1/3 रेस्पेक्टिवली। If both try to solve the problem independently, find the probability that problem is solved, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने और एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्या है 1/2, और माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज 1/3। इसी में एक चीज कर देता हूं, देखिए ए विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि 1/2, ये भी 1/2 आ गई। देख लीजिए ए विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी यानी कि बी भी सॉल्व नहीं करेगा, क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पे 1/2 है,
बी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। ओके, लेकिन पहला क्या है, प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखो फर्स्ट केस में लेता हूं यहां पर प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या है, आपको बताया आप दो फ्रेंड हो, एक प्रॉब्लम आपको दे दी जाए, एक प्रॉब्लम एक साथी तो सॉल्व कर लेता, दूसरा सॉल्व नहीं कर पाता, यानी कि एक ने सॉल्व कर लिया तो दूसरा भी तो उसको देख लेगा ना, दोनों की समझ में आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको क्या बोलते हैं, एटलीस्ट वन ए एंड बी सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना, एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक ने सॉल्व कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अप्लाई करें कंडीशन, देखो माय डियर स्टूडेंट, ये होगा प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट एटलीस्ट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है ना, माय डियर स्टूडेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व, एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम ए यूनियन बी। ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला मैंने कई बार डाल चुका मैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व, एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, वन माइनस, देखिए इसमें क्या होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी माइनस माय डियर स्टूडेंट नाइदर ए नॉर बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, और ये क्या होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी सॉल्व नहीं करेगा और प्रोबेबिलिटी बी भी सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसी को मैं यहीं पर निकाल देता हूं, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, वन माइनस ए की, ए विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम 1/2 और बी विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम 2/3, और माय डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/3, यहीं से कंटिन्यू करना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि फॉर्मूले के मैंने हर एस्पेक्ट को यूज कर लिया जिससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना, अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि एक तो सॉल्व करेगा ही करेगा, ए सॉल्व करेगा बी नहीं करेगा, बी सॉल्व करेगा ए नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी कि एक तो करेगा ही करेगा। चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली मैंने बताया क्या, देखो ये आ गई हमारे पास में प्रोबेबिलिटी, यानी कि देख लीजिए ए सॉल्व द प्रॉब्लम, बी सॉल्व नहीं करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट कर दो, और ए सॉल्व नहीं करेगा तो बी करेगा। अंडरस्टैंड, और माय डियर स्टूडेंट दोनों केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं दोनों केसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी सॉल्व नहीं करेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व नहीं करेगा, बी सॉल्व करेगा, और इसकी कंडीशन मैं बता चुका आप लोगों को पहले ही, ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये रख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी विल नॉट सॉल्व। ठीक है, और ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने बताया ना इंडिपेंडेंट केसेस है, तो इंडिपेंडेंट केसेस में ये फॉर्मूला इसके इक्वल होगा ही होगा, याद रखना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्व नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्व करेगा। ठीक है, और बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम 1/2, बी विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम 2/3। ठीक है, प्लस ए सॉल्व नहीं करेगा उसकी तो 1/2 ही है दोनों केसेस में, बी सॉल्व करेगा तो 1/3, और माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो 6 आ गया, 6 एलसीएम आ गया। ठीक है ना, और 6 एलसीएम में यहां पे आ गया 2 और माय डियर स्टूडेंट +1, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने बता दिया, ए सॉल्व करेगा बी नहीं करेगा, बी सॉल्व करेगा ए नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2 आ गई माय डियर स्टूडेंट। और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, एक से एक इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन आज वीडियो में मैंने लिया है, और इसके बाद भी यदि आपको कोई और क्वेश्चन ऐसा लगता है ना कि आपको आवश्यकता है, माय डियर स्टूडेंट कमेंट में बता दीजिए, वही क्वेश्चन आपके पास पहुंचा दूंगा वीडियो के माध्यम से। और जब आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे के पास में वीडियो को भी भेजें, इन्हीं के शेयर माई वीडियो बटन भी दबाइए, जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, और माय डियर स्टूडेंट मेहनत करते रहिए, चूंकि मैं हर वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन जरूर लेता हूं कि जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं, उस गलती को आप कैसे सुधार कर सकते हैं,
गलत फॉर्मूला अप्लाई करने से गलत आंसर आएगा, गलत सॉल्यूशन आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। इस तरह की सारी चीजें मैं वीडियो के माध्यम से